Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science. How are you all बेटा? आप सब अपने घर पर कुशल मंगल हो, यही हम सब विश करते हैं। आज की जो वीडियो हम ले रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का नेक्स्ट टॉपिक है, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं, उनको किस आधार पर हम सेपरेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम उसी के आगे थोड़ा और जानेंगे कि जो डिफरेंशिएशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, वो किस आधार पर, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं उनके किन गुणों के कारण हम उनको सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हेडिंग में क्या क्या पॉइंट्स लेंगे। पहला है इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स टू अस, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी मटेरियल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि हम अपने अनुसार किस आधार पर उस मटेरियल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें चाहिए कोई वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कितना रेशियो हमें वुड का प्रेजेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़, किस तरह की वुड प्रेजेंट हो, कौन से प्लांट की वुड हमें रिक्वायर्ड है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिस आधार पर हम उस वुड का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। सेकेंड है वी चूज मटीरियल्स विद ओनली दोज प्रॉपर्टीज़ दैट वी वांट टू यूज़, यानी कि हम केवल उन्हीं मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। थर्ड है बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अब देखिए वुड का मैंने एग्जांपल लिया था, वुड बहुत सारी वुड्स होती है। ठीक है, टीक वुड होती है, प्लाई वुड होती है, बहुत सारे वुड्स में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, हमने उसको इम्पोर्टेंस देना है और उसी आधार पर हम उस वुड का, पर्टिकुलर वुड का सिलेक्शन करते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो है यहाँ पर दे रखी है। अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस होता है किसी भी मटेरियल का लुक, उसका रूप रंग कैसा होता है, हमें नॉर्मल आँखों से वो कैसा नज़र आता है, ये उसको उसकी अपीयरेंस के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी कोई भी चीज़ लिक्विड मटेरियल है तो वो किस तरीके से उसमें घुलता है, नहीं घुलता है, कम घुलता है, ये सारी उसकी सॉल्युबिलिटी क्वालिटीज़ होती हैं। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता है कि वो मटेरियल अपने अंदर से रोशनी को कैसे पास होने देता है, थोड़ा, ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से, तो ये उसकी क्या कहलाती है, पारदर्शिता। ठीक है। फिर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है या नहीं, हीट को फ्लो करने देता है या नहीं। ठीक है, तो ये उसकी प्रवाहकत्व वर्ड है ये। देन लास्ट बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी चुंबक के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है या उससे दूर होता है, तो ये क्वालिटी जो है वो बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट कहलाती है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तब उसकी इन प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी जानी थी उनको हम एक एक करके और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस जो अभी हमने देखा था, यानी कि रूप रंग। रूप रंग में हम उसकी बाहरी जो लुक होती है उसको लेते हैं, उसमें हम देखते हैं शाइन, लस्टर जिसको कहते हैं। लस्टर यानी चमक। ठीक है, किसी भी पदार्थ में कितनी चमक है, उस चमक के आधार पर हम उनको क्या कहते हैं, लस्टरस मटेरियल
वो अलग से ही उनमें चमक होती है और इसलिए वो लस्ट्रस मटेरियल कहलाते हैं। इनमें सेकंड क्वालिटी क्या होती है कि ये जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं इनकी शाइन की वजह से इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो मापी जाती है और बाज़ार में उसी आधार पर उनके जो रेट होता है वो लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब अपने शाइन की वजह से इनके जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है। गोल्ड सबसे ज़्यादा शाइन करता है तो सबसे महंगा होता है, उससे कम सिल्वर, ठीक है। मेटल में और हमारे कॉपर भी आते हैं, क्लियर, ब्रास भी आते हैं। लेकिन अगर हम आयरन को लेते हैं, आयरन स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनी हुई उसकी हम लेते हैं तो वो शाइन करती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी शाइन खो देती है क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। यानी जैसे हम वुड ले लें, पेपर ले लें, ठीक है, प्लास्टिक ले लें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन मेटल होती है, मेटल की नहीं बनी होती है, ठीक है, वो शाइन नहीं देती है। जो एग्जाम्पल हम लेंगे लस्ट्रस मटेरियल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपीयरेंस के आधार पर हम इनको एक अलग ग्रुपिंग या कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।